फिल्म स्टार, उनका परिवार और उनके परिवारजन यानी कि उनके बहन या भाई क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। चलिए आज इस कड़ी में हम आपको बताते हैं डिम्पल कपाड़िया की दो बहनों के बारे में। डिम्पल कपाड़िया को कौन नहीं जानता। बॉबी फिल्म से वो ऐसी मशहूर हुई कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत सारी फिल्में की। एक के बाद एक फिल्मों में वो नजर आती गई और स्टार राजेश खन्ना के साथ फिर शादी कर ली। क्या आप लोग जानते हैं कि डिम्पल कपाड़िया की दो बहनें भी थीं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने की शुरुआत तो की थी, लेकिन दीदी और जीजा का बड़ा नाम होने के बाद भी वो काम नहीं पा सकी और नाम नहीं पा सकी और गुमनामी में ही कहीं खो गई। चलिए आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं, तो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं सिंपल कपाड़िया के बारे में। सिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के साथ अनुरोध फिल्म से हीरोइन के रूप में फिल्म में एंट्री की। फिल्म तो हिट हो गई लेकिन सिंपल अपनी पहचान नहीं बना सकी। उसके बाद जमाने को दिखाना है, लूट मार, दूल्हा बिकता है और जीवन धारा में भी वह नजर आई, मगर इसमें भी वो सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आई और उनकी कोई खास पहचान नहीं बन सकी। कपाड़िया ने 15 फिल्मों में काम करने के बाद ये महसूस किया कि उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही है और उनकी फिल्में कुछ खास नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने अपनी राह को बदलने का फैसला किया और एक्टिंग कैरियर को छोड़कर बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एक्टिव हो गई वो, और यही फैसला उनकी किस्मत को चमका गया। कुछ ही दिनों में वह बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई थी। अब बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए वह कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी। फिल्म रुदाली के लिए उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इतनी अच्छी थी कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। और बात करें इनकी मौत की, तो देखिए सिंपल कपाड़िया की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। 1992 में उन्होंने राजेंद्र सिंह के साथ शादी की थी। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने करण रखा था। सफलता देखिए सिंपल कपाड़िया के कदम चूमने लगी थी, लेकिन अचानक ही एक दिन उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई। जब उनका चेकअप हुआ तो उन्हें पता चला कि उनको कैंसर है। 2006 की बात है ये। तो 2006 में उन्हें पता चला कि उनको कैंसर है और 3 साल तक उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इलाज कराया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैंसर फैलता ही चला जा रहा था और उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। 15 नवंबर 2009 में सिर्फ 51 साल की उम्र में सिंपल कपाड़िया की दर्दनाक मौत हो गई और इस तरह से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और अगर अब बात करें रीम कपाड़िया की, तो रीम कपाड़िया भी 1985 में फिल्म हवेली से बॉलीवुड में आई थी। फिल्म के हीरो थे राजेश रोशन। फिल्म चली और उन्हें एक साथ 2 फिल्मों में काम मिला था। एक फिल्म तो उनकी देखिए लावा थी और दूसरी थी नासमझ। तो इस फिल्म में भी ये हीरोइन थी और इसमें ही इनके हीरो थे राज बब्बर। राज बब्बर और रीम की जोड़ी बनने वाली थी, जिसको लेकर वो काफ़ी खुश थी, लेकिन उनको इस फिल्म से बिना कुछ बताए निकाल दिया गया। कहा जाता है कि बहन डिम्पल कपाड़िया पर उन्हें फिल्म से निकाले जाने के आरोप लगे थे क्योंकि उन्हें ये किरदार पसंद आया था काफ़ी। इसी के बाद बताया जाता है कि इसी के बाद रीम जो था डिप्रेशन में चली गई और फिल्म की शूटिंग तो वह कर रही थी, लेकिन बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिल्म नासमझ की शूटिंग भी हुई, लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया। कहा जाता है कि उनका बर्ताव बहुत ही अनप्रोफेशनल था। इसके 5 साल बाद यानी 27 मार्च 1991 को खबर आई कि उन्होंने भी कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है। कहा जाता है कि नींद की गोली खाने की वजह से उनकी मौत हुई और जिस वक्त इनकी मौत हुई उस समय ये 24 साल की थी। 24 साल की उम्र में ही इनकी मौत हो गई और इन्होंने इस दुनिया को छोड़ दी। तो दोस्तों इन दोनों ने ही अपने बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया था। ये थी इन लोगों के बारे में जानकारी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।